वेलकम टू आवर चैनल ए टू जेड में आपका फिर से स्वागत है। ये हमारा फिफ्थ पार्ट है जहाँ पे हम लाइन्स एंड एंगल्स के बेसिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बचा हुआ है इसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें हम बात करेंगे पैरेलल लाइन के बारे में, नॉन पैरेलल लाइन के बारे में, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में, परपेंडिकुलर लाइन के बारे में, बाइसेक्टिंग लाइन के बारे में, ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में, डैट मीन सभी लाइनों के बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लो सपोज हमने एक जो है लाइन लेके चला है जो कि हमारा एल है, एम है, एन है, और अगर ये तीनों हमारा अगर हम सेम लेंथ पे अगर हो तो इसको हम लोग पैरेलल लाइन के नाम से जानेंगे। अब देखो, अगर मान लो एक मैंने तीनों लाइन खींचा और तीनों लाइन को एक लाइन जो है ऊपर से उसको वर्टिकली काट रही है, तो ऐसे लाइन को हम लोग कहेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जब दो या दो से अधिक लाइनों को जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर वर्टिकल लाइन एक लाइन जब काटती है उसे हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन के नाम से जानते हैं। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए नॉन पैरेलल लाइन। नॉन पैरेलल लाइन क्या होता है कि जब दो लाइन आपस में किसी एक पॉइंट पे जाके किसी भी पॉइंट पे जाके कट जाए तो उसे हम लोग नॉन पैरेलल लाइन के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप देखते हैं ये पी क्यू है, ये आर एस है जो आकर कहीं ना कहीं जाकर के यहाँ पे कट गई है, इसे हम लोग नॉन पैरेलल लाइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है कि जब किसी एक लाइन को किसी भी पॉइंट पे ये अगर दूसरी लाइन को उसको काटती है या उसको कहीं भी काटती है तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन ये भी हो सकता है, जैसे ए बी हमारा है जहाँ पे हमारा एम एन नाम का जो है एक लाइन उसको काट रही है ओ पे, मान लो ये ओ पे। दूसरा हमारे पास है सी पी जो है ये हमारा पी पे, और उसके बाद जो है ये हमारा आर एस जो है जो कि हमारा आर पे। इन लाइन को हम लोग ये जो हमारा जो है इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। जो किसी एक लाइन को जब किसी भी पॉइंट पे जब कोई लाइन काटती है तो उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है? जब कोई एक लाइन को 90 डिग्री पे अगर कोई दूसरा लाइन काटती है तो उसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। फॉर एग्जांपल जैसे देखो कि अगर यहाँ पे CD है तो ये इसके द्वारा 90 डिग्री के एंगल बनाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। जब एक लाइन को हमने कहा कि जब एक लाइन को किसी दूसरे लाइन ने 90 डिग्री के एंगल पे अगर उसे काटती है तो उसे हम लोग परपेंडिकुलर लाइन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बाइसेक्टिंग लाइन। बाइसेक्टिंग लाइन क्या है? जब किसी एक लाइन को दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर देता है या उसको बांट देता है तो उसको हम लोग बाइसेक्टिंग लाइन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ए बी एक लाइन है जहाँ पे जो है ये हमारा डीपी जो है इन दोनों लाइन को इक्वल पार्ट में दैट मीन्स एपी और पीबी के रूप में काट दिया तो उसको हम लोग कहेंगे बाइसेक्टिंग लाइन। जब एक लाइन को इक्वल पार्ट में उसको काट देती है तो उसे हम लोग बाइसेक्टिंग लाइन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो इसका क्या होगा? एपी जितना होगा उतना ही पीबी होगा, एपी इक्वल टू बीपी। ये हमारा था। तो आपको मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, तो हम आगे फिर से आप चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से सारे मैंने आपको जितने भी पॉइंट्स थे मैंने सारे बेसिक कवर करवा दिए। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे, तो अगर कोई तरह का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो।